नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका चैनल जनमानस क्लासेस में। स्क्रीन पे दिख रहा है नोट्स पब्लिकेशन, यानी सामान्य ज्ञान नोट्स पब्लिकेशन का आपको मिलने वाला है, वो भी वन लाइनर या सिंगल लाइनर फॉर्म में। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जीके जीएस का ये एनसीईआरटी पैटर्न का बहुत बेहतरीन बुक है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको इसका वास्तव में बहुत ही आनंद आएगा देख के। और आपको बता दें, सामान्य अध्ययन क्या है, पूरा जितने भी आप सब्जेक्ट जीके के हैं सभी कह सकते हैं समराइज वे में आपको मिला। जैसे विविध सामान्य ज्ञान पहले ही हम कंप्लीट करा चुके हैं, शिक्षा लोक संस्कृति कंप्लीट करा चुके हैं, विश्व तथा भारत का भूगोल कंप्लीट करा चुके हैं, अब भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट, अब भारतीय संविधान, अब इसमें विश्व तथा भारत के भूगोल में, अब इस इतिहास में जो है कह रहे हैं, इतिहास में आपको बता दें प्राचीन इतिहास पहले कंप्लीट करा जा चुका है। अब इसमें हम जो है बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास की, तो बने रहें। उसके साथ कंप्यूटर कंप्लीट करा देंगे, सामान्य विज्ञान कंप्लीट करा देंगे और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेंगे। तो बने रहे, आपका इसका बहुत बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। तो पूरा सेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये सेशन टॉपिक वाइज किस तरह जो है समराइज वे में दिया गया है। कम समय में आप जो है पूरे जीके जीएस की आप तैयारी कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको बुक हो या ना हो तब भी आप तैयारी कर सकते हो। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 15-20 मिनट की डेली वीडियो होगी और जल्द से जल्द में पूरी बुक कंप्लीट करना। और वैसे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, सिंगल लाइनर के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को विजिट करके देखें, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप देखिए पूरा किस तरह से जो है इसमें डिज़ाइन किया गया है, छोटे बॉक्स के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में, कि आप इजीली तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, सिंध की विजय के बारे में। पहले इसमें अरबों की विजय के बारे में जानेंगे। अरबों की विजय, अरबों की सिंध विजय के बारे में अली अहमद द्वारा लिखित पुस्तक चचनामा से पता चलता है। अरबों की सिंध विजय के बारे में किसमें, तो अली अहमद द्वारा। अली अहमद की बुक कौन सी है, तो आप बताओ, चचनामा है। तो ये दो चीजें इसमें प्राप्त हो गई आपको। और उसके साथ साथ आप देखेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो है मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो शासक कौन था, मुस्लिम शासक, तो मोहम्मद बिन कासिम था। कब, 712 ईस्वी में जो है इसने विजय प्राप्त किया था। और उसके बाद बात करते हैं, अरब आक्रमण के समय सिंधु का शासक कौन था, तो आप बताओगे दाहिर था। इसने कब जब आक्रमण किया उस समय शासक कौन था यहाँ का, तो बताओगे राजा दाहिर था। और वहीं पर बात करते हैं, मोहम्मद कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु क्षेत्रों में सर्वप्रथम दिरहम सिक्का जो है चलाया था। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में कौन सा सिक्का, दिरहम का सिक्का चलाया था। और खजूर की खेती प्रारंभ किसकी देन है, तो आप बताओगे मोहम्मद बिन कासिम की ही देन है, जो खजूर की खेती इंडिया में होने लगी। अब बात करें सर्वप्रथम जजिया कर जो है, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर, जजिया कर होता गैर मुस्लिम पर लगाए जाने वाले कर को जजिया कर कहा जाता था। तो जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। बात कुरान सर्वप्रथम जो है अनुवाद सिंधी भाषा में हुआ। किस भाषा में कुरान का अनुवाद हुआ, तो सिंधी भाषा में सर्वप्रथम जो है कुरान का अनुवाद हुआ था। अब देखिए महमूद, इसमें बिन कासिम को देख लिए, उसके बाद हम जो है महमूद गजनवी को देखने वाले प्यारे साथियों। महमूद गजनवी, देखिए गजनी साम्राज्य का स्थापना जो है अल्पगदीन नामक तुर्क सरदार ने, जो यामनी वंश का था, उसने किया था। अल्पगदीन ने किया, तो किस वंश का था, आप बताओगे, यामनी वंश का था। अब बात करते हैं, देखिए भारत पर पहला तुर्क आक्रमण जो है सुबुक्तगीन के नेतृत्व में हुआ। वो गजनी का दूसरा शासक था। गजनी का दूसरा शासक कौन था, तो आप बताओगे सुबुक्तगीन था। जो कहते हैं कि भारत पर तुर्क आक्रमण का पहला आक्रमणकारी कौन था, सुबुक्तगीन था, तुर्कों का। और सुबुक्तगीन के दो पुत्र जो है, अरब वाला आपने देख लिया, पुत्र कासिम अहमद, कासिम महमूद व इस्माइल थे। जिसके बाद जो है अब्दुल कासिम महमूद जो है गजनवी के नाम से जो है गद्दी पर नाम से गजनी का शासक बना। कौन, तो आप बताओ कि अब्दुल कासिम महमूद जो है गजनवी के नाम से जो है गजनी का शासक बना। कौन था, तो अब्दुल कासिम महमूद गजनवी जो है गजनी। ये चीजें आपको कई बार बोल के याद कर लेना है। अब वहीं पर बात करते हैं, महमूद गजनवी गद्दी पर बैठने से पूर्व खुरासान का शासक था। महमूद गजनवी गजनी के गद्दी पर बैठने पहले कहाँ का शासन था, तो पूर्व खुरासान का शासक था। अब बात करते हैं, जिसे बगदाद के खलीफा से क्या प्राप्त होती, स्वीकृति प्राप्त थी। किसे, तो बताओ महमूद गजनवी को। अब बात करते हैं, बगदाद के खलीफा बिल्लाह ने महमूद गजनवी अमीर उल मिल्लत या मुस्लिम के संरक्षक
यामीनुद्दौला की उपाधि दिया था। क्या, कौन सी उपाधि? यामीनुद्दौला या कहते हैं अमीन उल मिल्लत की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो आप बताओगे गजनवी, महमूद गजनवी को प्राप्त थी। और इसी का और कौन से? तो यामीनुद्दौला के भी जो उपाधि किसे प्राप्त था? तो बताओ महमूद गजनवी को प्राप्त था। अब बात करते हैं महमूद गजनवी प्रथम तुर्क जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, पहला तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? तो महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की। और जो 997 में गजनी की गद्दी पर बैठा था। कब गद्दी पर बैठा? तो मतलब गजनी की गद्दी पर 997 में। महमूद गजनी भारत को 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। और इसका राज करना यहाँ का नहीं, यहाँ तो धन लूटना इसका प्राइम पर्पज था। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण सीमावर्ती क्षेत्रों में 1000 ईस्वी में किया। उसके बाद दूसरा आक्रमण 1001 ईसा पूर्व में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध बहिंद पर किया। देखिए कहा गया गजनवी ने पहला आक्रमण क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में 1000 यानी कि भारत से लगे सीमाओं पर आक्रमण किया। उसका दूसरा आक्रमण कब किया था? तो जयपाल के विरुद्ध किया था, बहिंद नामक हिंदू शाही राजा पे किया था। जयपाल आपको याद रखना, पहला सीमावर्ती, दूसरा आक्रमण जो है जयपाल के विरुद्ध किया था। 1020 में महमूद गजनवी ने कालिंजर अभियान किया और चंदेल शासक विद्याधर राय उस समय शासक था। 1020 में किस पर आक्रमण किया? तो कालिंजर अभियान आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है, राजा विद्याधर राय जो उस समय शासक थे। अब बात करते हैं कालिंजर के बारे में। कालिंजर किले को जीतने में महमूद गजनवी को सफलता नहीं प्राप्त हुई, हार गया कहने मतलब है। महमूद गजनवी सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर था। महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर किसने जो आक्रमण 1025 पे किया था? तो आप बताओगे महमूद गजनवी ने, जिसने 20 लाख दीनार की संपत्ति, कम 1002 नहीं 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी 1025 में ही। देखिए कितना धन था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध था। अंतिम आक्रमण किसके था? जाटों के विरुद्ध था। अब वहीं पर बात करते हैं महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण जो है खैबर दर्रे से होकर किया था। किस दर्रे से के द्वारा भारत में प्रवेश किया था? तो बताओ खैबर दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश किया था। अब वहीं पर बात करते हैं महमूद गजनवी भारत के इतिहास में बुद्ध सकेन या मूर्ति भंजक के रूप में भारत में लगभग हजारों मंदिरों को इन्होंने तोड़वा दिया, मूर्तियों को तोड़वा दिया था। इसीलिए इसको मूर्ति भंजक कहा जाता था या बुद्ध सिकन। बुद्ध सिकन किसे कहते हैं? जो मूर्ति को तोड़ने वाले को, यानी मूर्ति को तोड़ने वाले को बुद्ध सिकन कहा जाता है। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल बरूनी भारत आया। वह प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन जो है किया। पुराणों का अध्ययन सबसे पहले मुस्लिम को होता तो अल बरूनी था, किया और संस्कृत भाषा को सीखा। अल बरूनी का मूल नाम जो है अबू रिहान, जिसने उल हिंद की रचना की। किसे? उल हिंद। महमूद गजनवी के दरबार में उतबी नामक विद्वान तारीखे यामनी की रचना जो है और फिरदौसी ने जो है शाहनामा की रचना की। देखिए फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, उतबी ने जो है तारीखे नामक यामनी की रचना की, जबकि फिरदौसी ने किसकी? शाहनामा की रचना किया था। ये सब रचना वगैरह पूछा जाता है। अब उसके बाद आप देखिए मोहम्मद गौरी की बात कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में गजनी वंश का पतन के बाद जो है गौरी वंश का उदय हुआ। मोहम्मद गौरी ससवनी के वंश का क्या था? ससवनी वंश का शासक था जो गजनी का शासक बना, जिसका उद्देश्य भारत में तुर्की सत्ता को स्थापित करना। किसका उद्देश्य था? तो बताओ मोहम्मद गौरी का। भारत के लोग सोच रहे थे ये भी आके लूट के चला जाएगा, लेकिन ये आके यहाँ पर बैठ ही गया। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किस पर किया? मुल्तान पर किया। इसकी पहली विजय थी और मुल्तान को क्या कर लिया था? जीत लिया था। अब वहीं पर बात करते हैं 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर विजय आक्रमण किया और मूल राज तथा भीमराव द्वितीय को भी पराजित किया था। तो अब दूसरा जो आक्रमण किया था किसके ऊपर? तो अब बताए मूल राज द्वितीय या इन्हीं को भीम द्वितीय के नाम से जाना था, इनको पराजित किया। फिर देखिए 1191 महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के बीच तराई का युद्ध हुआ, जिसमें गौरी क्या हुआ? विजयी हुआ। 1191 में पृथ्वीराज चौहान भी हार गए। उसके बाद तराइन का युद्ध जो है 1992 पहला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और तराइन के द्वितीय युद्ध में देखिए पहले युद्ध में गौरी पराजित हुआ और दूसरे युद्ध में क्या हुआ? गौरी जीत गया। देखिए 1 साल के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई,
जिस युद्ध में भारत में मुस्लिम सत्ता कब से स्थापित हो गई, तो 1192 में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। अब बात करते हैं 1194 में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। जयचंद ने ही बुलाया था इनको, और इनको भी हरा दिया, और वहां पर भी शासन किसका हो गया, तो मोहम्मद गौरी का हो गया। अब आते मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत पर आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कहा जाता नालंदा को जब फूका था 6 महीना तक इसमें धुआं ही धुआं निकल रहा था, इतनी पुस्तकें थी इसमें। गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को 1025 में हराया था। लक्ष्मण सेन को कब हराया था, 1025 में जो है लक्ष्मण सेन को हराया था। अब बात करते हैं महमूद गौरी ने जीते हुए क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक नामक अपने दास को देकर गजनी लौट गया। अब बन गया पहला शासक। गुलाम वंश की स्थापना इसने किया था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर क्या देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती थी, और दूसरी तरफ कलमा खुदा होता था। मोहम्मद गौरी की 1005 ईस्वी में अंतिम विजय खोखरों के विरुद्ध हुआ। अंतिम विजय कब बताएंगे, तो खोखरों के विरुद्ध हुआ। अब बात करते हैं 5 मार्च 1206 में गजनी जाते समय दैमक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। खोखरों ने ही हत्या कर दिया था। किस दैमक नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी गई 1906 में। अब बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है, और स्थापना दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन लोग शासन करते हैं। पहला गुलाम वंश, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 84 वर्षों से शासन किया। और खिलजी वंश जो है जलालुद्दीन खिलजी 30 वर्ष 5 शासक इसमें शासन किए। तुगलक वंश जो है गयासुद्दीन तुगलक बना, 94 वर्षों तक सबसे अधिक शासन किसने किया था, आप बताओगे। तुगलक वंश से सबसे अधिक तक शासन किया, और सबसे कम समय तक किसने किया था, तो आप बताओगे खिलजी वंश ने किया था। और सैयद वंश 37 वर्षों तक, लोधी वंश जो होता है 76 वर्षों तक शासन किया था, सबसे कम, तो बताओ खिलजी वंश। तो ये आप स्क्रीनशॉट लो, इसमें पूछा था कितने वर्षों, तो कई बार पूछा गया शासन किसने किया। अब देखिए दिल्ली सल्तनत पे कई राजाओं ने शासन किया, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पूरा दिल्ली सल्तनत को हम खत्म करेंगे जितने हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।